भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होगी मतगणना, तैयारियां जारी। और निशानेबाजी विश्व कप फाइनल के मुकाबले आज से कतर की राजधानी दोहा में होंगे शुरू। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु हासिल करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आयोग संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा अगले महीने की 26 तारीख तक करेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो राज्य के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। श्री मोदी हनुमानगढ़ में भी विजय संकल्प सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद शाम को वे बीकानेर में रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री गंगानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। पार्टी नेता प्रियंका गांधी भी केकड़ी और जहाजपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में 5 वर्ष आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। यह अभियान भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों में संचालित होगा। इन जिलों में पोलियो दवाई पिलाने के लिए स्थानीय बूथ के साथ साथ माइग्रेटरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए मोबाइल टीम भी गठित की जाएगी। चुनाव आयोग ने 21 नवंबर को प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 71 किसूपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। पुनर्मतदान के आदेश मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद दिए गए हैं। पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना और फार्मेसी विधेयक 1948 को निरस्त करने और राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया है और प्रतिक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। सुझाव और प्रतिक्रियाएं अगले महीने की 14 तारीख तक ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान के बारे में जानकारी लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वय के साथ श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। राज्य में 3 दिसंबर को होने वाली विधानसभा निर्वाचन की मतगणना संबंधी तैयारियां की जा रही हैं। इसी के चलते देवास जिले में कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में नियुक्त आरओ और नोडल अधिकारियों से चर्चा की और कमियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए और सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करें। सीहोर, शिवपुरी जिलों में भी इस संबंध में कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद से 1760 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। यह 2018 में इन 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जब्त की गई लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि से बहुत अधिक है। अब तक तेलंगाना में सबसे अधिक 659 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, राजस्थान में 650 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 323 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 नवंबर संविधान दिवस के सिलसिले में नागरिकों को संविधान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 वेब पोर्टल चालू किए हैं। वेबसाइट readpreamble.nic.in और constitutionquiz.nic.in पर जाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सभी 22 राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तावना पढ़ी जा सकती है। संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि करने और इसके निर्माताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल ने भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर स्वदेशी स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन, बिक्री और हाई विजिबिलिटी के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट आवंटित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ ISSF विश्व कप फाइनल 2023 के मुकाबले आज से कतर की राजधानी दोहा में 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुषों और महिलाओं की स्पर्धा के साथ शुरू होंगे। प्रतियोगिता में निशानेबाजी की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 13 भारतीय निशानेबाज शीर्ष सम्मान के लिए भाग्य आजमाएंगे। अंतिम सत्र में इस वर्ष निशानेबाजी की 12 विश्व कप प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 15 निशानेबाज अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। इस महीने की 18 तारीख से शुरू हुई प्रतियोगिता 26 नवंबर तक चलेगी। विश्व कप पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। 7 स्वर्ण पदक के साथ चीन पहले स्थान पर है, जबकि सर्बिया दूसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के तहत प्लास्टिक का उपयोग नहीं किए जाने हेतु लोगों को जागरूक किया गया। अशोकनगर में जिला निगरानी दल द्वारा खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। बैतूल में गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर भारत भारती गौशाला में सैकड़ों गौ श्रद्धालुओं ने गौ माताओं का पूजन किया। वहीं मुरैना में इस अवसर पर गाय की पूजा अर्चना का समारोह आयोजित किया गया।
और सीहोर जिले में रबी फसलों की बोनी का कार्य 80% से अधिक हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होगी मतगणना, तैयारियां जारी। और निशानेबाजी विश्व कप फाइनल के मुकाबले आज से कतर की राजधानी दोहा में होंगे शुरू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।